नमस्कार। आज हम जो एथिक्स का आपका पेपर रहता है उसके जो लास्ट का यूनिट है उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। वैसे तो वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें, तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की बात करें, तो इन पे बहुत कुछ देखा जा सकता है। लेकिन आपके पेपर के एंगल से अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स के रूप में ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इन पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा जो है वो करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि इनमें क्या लिखा जाना है। तो इसका हेडिंग ही जो है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस है। प्रोबेबिलिटी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी शब्द प्रयोग किया गया है वो ईमानदारी जो है वो प्रयोग किया गया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल एक तरह से जिसको कहेंगे इंग्लिश में वी कैन से ट्राइड एंड टेस्टेड इंटेग्रिटी जो है, कि ऐसी सत्यनिष्ठा जो बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कोई विच इज़ इम्प्रेग्नेबल, जिसको बिल्कुल एक तरह से तोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो जो प्रोबेबिलिटी है। तो अपराइटनेस जो है, किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ जो है कम वट एवर में भी द सर्कमस्टांसेस, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। आपको याद होगा एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त पर अब की बार प्रयोग में लाए थे, वो शुचिता, निष्पक्षता, ये दो शब्द जो हैं, और यही शब्द मैं समझता हूँ आपके एथिक्स के पेपर का पूरा बेस है। प्रोबेबिलिटी जो है समवट अकीन टू दैट शुचिता, आपके पूरे थॉट्स में, डीड्स में, एक्शंस में जो है किसी भी तरह का कोई वो ना हो, किसी भी तरह की करप्शन ना हो, ना विचारों की करप्शन, ना मिसयूज ऑफ ऑफिस की करप्शन हो, और ब्राइबरी भी ना हो। तो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस जो है उसमें सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इसमें विक्टर कजिन ने कहा है कि मैन कैन बी गवर्न इन अ बेटर मैनर इफ दे आर सर्व्ड, तो बाय सर्विंग देम। तो सेवा ही जो है वो गवर्नेंस का एक रूप है, और जो कॉरपोरेट और पब्लिक सर्विस का जो एक डिस्टिंक्शन रहता था वो आज मैं समझता हूँ कि लगभग ख़त्म हो गया है, एक्सेप्ट दिस के जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट उसमें, बट दे आर अगेन दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर सो मेनी रेगुलेटर्स टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़, टू पुट देम इन द एथिकल फ्रेमवर्क, आई शुड से, यही एक वो है। तो वो डिस्टिंक्शन अब किसी तरह का नहीं है। तो पब्लिक सर्विस जो है वो दोनों ही एरियाज़ को टच करती है, एंड अल्टीमेटली ये है कि दोनों का टारगेट जो है वो लोगों की सेवा ही करना है, मे बी बाय सप्लाइंग गुड्स, मे बी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, किसी भी तरह का जो है वो एरिया हो, अल्टीमेटली इट अमाउंट्स टू पब्लिक सर्विस। ये पब्लिक सर्विस का कंसेप्ट जो है ये इस तरह से रहता है। इसमें नेक्स्ट है कि जो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस का जो फिलोसफिकल बेस यही है कि भाई सब बराबर हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो डिसीजन जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, इट शुड बी विदाउट एनी बायस, किसी तरह का बायस नहीं होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी उसको आप बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल्स शुरू में नोलान कमेटी के या जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इंडिया में जो सेटअप हुआ था, उनकी जो रिकमेंडेशंस रही, वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि डेडिकेशन होना चाहिए काम के लिए, कोई किसी तरह का जो है वो बायस नहीं होना चाहिए, पूरी ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए, इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो है वो एक तरह से फिलोसफिकल बेस यही है कि इन सब पर आधारित होकर के जो लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए एक तरह से, बिकॉज वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विच डेलिनेट्स राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो लोगों को जो राइट्स मिलने चाहिए वो उनको मिलने चाहिए।
बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जो है पक्षपात के, जो है निष्पक्षता पूर्ण तरीके से वो उनको प्राप्त होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने शब्द यूज़ किए थे उसमें पारदर्शिता एक और शब्द था, तो ट्रांसपेरेंसी जो है। तो इसके अन्य जो विषय हैं जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, या उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ जाता है, फिर वर्क कल्चर आ जाता है, फिर सिटीजन्स चार्टर आ जाता है। ये सारे के सारे जो है स्ट्रेटजीज़ हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए और लोगों का पार्टिसिपेशन मेंटेन करने के लिए, कि लोग जो हैं जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं या जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका भी रोल होना चाहिए उसकी फ्रेमिंग में। तो कोई भी एक्ट आता है तो आप देखेंगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न मिनिस्ट्री है वो अपनी वेबसाइट पे कुछ दिनों के लिए लगाते हैं उसको, और पब्लिक से व्यूज़ जो है वो इनवाइट किए जाते हैं बाकायदा। या कई बार ये होता है कि मैटर इज़ रेफर टू द सिलेक्ट कमेटी, डिपार्टमेंट की जो होती है, तो वो फिर कमेटी जो है वो लोगों के व्यूज़ जो है वो इनवाइट करती है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तो ये रहता ही रहता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तो बिल्कुल ये है कि वो सारा करने के बाद फिर बिकॉज वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो अल्टीमेटली जो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो ले किए जाते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, MLAs और MPs, वो उस पर डेलिब्रेट करें, उस पर चर्चा करें। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेटिक उसमें बहुत अहम है, और उसके लिए स्ट्रेटजीज जो हैं वो रहती हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो ये है कि पहले ये था कि जो सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, आज भी मैं कहूँगा माइंडसेट तो थोड़ा बदल तो रहा है लेकिन फिर भी वही है। फिर भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ऑफिस और सीक्रेसी की ओथ जो है वो दिलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं, बट इट कैन बी एक्सप्लेन्ड कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों का सीक्रेट रहना ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। बट लार्जली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, टुवर्ड्स ओपननेस। जो छुपाने की प्रवृत्ति है वो लगभग ख़त्म हो रही है, और जो थोड़ी बहुत वो थी तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने के बाद जो है उसमें काफ़ी सुधार जो है हुआ है, बिकॉज अंडर दैट एक्ट इट वाज इनेक्टेड इन 2005, और सिंस देन जो सिटीजन्स हैं दे हैव बीन कन्फर्ड ए राइट कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस तो उसमें भी हैं। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट जो है वो डिपार्टमेंट्स और उनको स्पेसिफाई करता है कि इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेंगी, उनको शायद एक्ट के अंडर जो है वो लिया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी लार्जली जो डिपार्टमेंट्स की वर्किंग या डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिटीजन जो हैं वो बड़ी एक नॉमिनल सी फीस दे करके, इन सर्टन केसेस इट इज़ एग्जेम्प्ट आल्सो, वो दे करके इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से इसकी एक स्ट्रेटजी जो है ट्रांसपेरेंसी की स्ट्रेटजी है सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन चार्टर जो है उसमें यही है कि डिपार्टमेंट जो है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सिटीजन्स का क्या राइट है, या सिटीजन्स को क्या व्हाट कंडीशंस दे हैव टू फुलफिल कि वो उस काम के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या दे कैन सीक दैट सर्विस। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है सिटीजन चार्टर में दी जाती हैं। फिर टाइम फ्रेम दिया जाता है, कंसर्न अथॉरिटी के बारे में दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या हियरार्की रहेगी, कौन उसमें डिसीजन लेगा, कौन जो है वो उसके फर्दर अपील वगैरह सुन सकता है। तो सिटीजन चार्टर में ये डिटेल्ड वो दिया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, लोग जो है वो जुड़ा हुआ महसूस करें। इसी कड़ी में राइट टू सर्विस जो है वो भी आ गया है, पर उसमें एक चीज़ है कि वो ऐसा नहीं है कि सारी सर्विसेज पर वो अप्लाई होता है। गवर्नमेंट को ये थोड़ा उसमें एक लिवरेज दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो उस सर्विसेज को नोटिफाई करती है, और वो नोटिफाइड सर्विसेज के संदर्भ में ही जो है
वो एक्ट लागू होता है और उन सर्विसेज को फिर गिवन टाइम फ्रेम में डिपार्टमेंट को पूरा करना होता है. अदरवाइज द aggrieved person, he can approach the designated officer and thereafter the appeals and all these things they are there. इसी में कंसेप्ट है वर्क कल्चर का. अब वर्क कल्चर तो ये है कि किसी ऑफिस में काम करने का तरीका क्या है. आप जानते हैं कार्य संस्कृति, संस्कृति बहुत बड़ा शब्द है. वो किस प्रकार कैसे करते हैं वो काम, कैसे नहीं करते हैं. तो देन अदर थिंग्स आर आल्सो देयर कि ऑफिस में पंक्चुअलिटी है कि नहीं है, वेदर दे कम ऑन टाइम. लंच टाइम ये तो नहीं 2-2 घंटे का लंच टाइम हो रहा है, या सीट पर नहीं बैठे हैं, इधर उधर बैठ करके अपना टाइम पास कर रहे हैं. या जो आपके वर्क्स से रिलेटेड नॉर्म्स हैं कि आपको सपोज से फॉर एग्जांपल यू हैव टू डील विद 5 or 6 केसेस पर डे. सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्पोजल, किस तरह से आप उस काम को निपटा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और आपस में व्यवहार कैसा है एम्प्लॉयज़ का, कोऑपरेटिव है कि नहीं है. ये तो नहीं है कि बराबर की सीट अगर मान लीजिए वो नहीं आया है और किसी को कोई उससे रिलेटेड काम है तो दूसरा उसकी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. आपस में उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वेदर दे आर ऑन टॉकिंग टर्म्स और नॉट. तो इस तरह का जो है वो वर्क कल्चर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क कल्चर हो, जिसमें ऑल एम्प्लॉयज़ मे बी फ्रॉम you can say from peon to the head of the office or the head of the department, we can say कि वो सारे के सारे जो हैं इसी उसमें हों कि जो टारगेटेड पब्लिक का आदमी है, जिसकी सर्विस जो है, जिसकी सेवा जो है वो आपको करनी है, वो उसको वो चीज़ें, डिज़ायर्ड चीज़ें वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, वो सर्विसेज, वेदर दो सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड और नॉट. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है तो वर्क कल्चर जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है.